आई एम डॉक्टर नेहा और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन। आज की वीडियो मैं जो लेकर के आ रही हूँ आप सबके लिए वो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी को लेकर के है। इस पूरी सिचुएशन में हर किसी के बारे में बात कर रहा है सिवाय प्रेगनेंसी को लेकर के इस सिचुएशन में। एंड मैं पिछले काफ़ी दिनों से अपनी ओपीडी में ये ऑब्जर्व कर रही हूँ, प्रेग्नेंट फीमेल्स के मन में बहुत सारी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी क्वेरीज हैं। इनफैक्ट काफ़ी हद तक डर है कि वो अपनी प्रेगनेंसी को कैसे जो है वो फॉलो करें, उसका रेगुलर एएनसी चेकअप रखें और इस सिचुएशन से कैसे गुजरें और अपनी सेफ एंड साउंड डिलीवरी वो कैसे कंडक्ट कराए। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले रेगुलर एएनसी विजिट्स के बारे में बात करते हैं। एक प्रेग्नेंट फीमेल को अपने रेगुलर एएनसी चेकअप जो है वो कंटिन्यू रखने हैं, बट उसके साथ साथ उसको सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। एंड बाय प्रिवेंटिव मेजर्स आई मीन वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, वेयर मास्क, प्रोटेक्ट योर आईज एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। सिर्फ यही चीजें हैं जिससे आप कोरोना वायरस से आप प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। आप हॉस्पिटल विजिट करना है आपको, वो जरूरी है आपके लिए, बट इन चीजों को आपको ज्यादातर ध्यान रखना है। बिकॉज अगर आपने इन चीजों में चूक हुई तो आप बहुत ज्यादा एक इन्फेक्टेड एरिया में हैं और मोस्ट लाइकली आप उस कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड होने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। सो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि कई बार एक प्रेग्नेंट फीमेल ये भी सोच सकती है कि क्या मैं ये रेगुलर जो मेरा नेक्स्ट कमिंग जो विजिट आ रही है उसको स्किप कर दूं बिकॉज आई एम फीलिंग ओके। बाय ओके शी मीन्स अगर उसको कोई और कोमॉर्बिडिटी लाइक कोई और डिजीज नहीं है, फॉर एग्जाम्पल उसको कोई हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई हार्ट डिजीज नहीं है, उसका प्रीवियस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स जो है वो एक्सट्रीमली नॉर्मल है एंड वो कंटिन्यूसली अपनी बेबी मॉनिटरिंग कर रही है बाय फीलिंग हिज और हर मूवमेंट्स। यस, अगर बच्चे की मूवमेंट कंप्लीटली फाइन है और उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो शी कैन कंसल्ट हर डॉक्टर ऑन फोन फॉर द विजिट। बट इस तरह से हम लोग अपनी सारी विजिट जो है वो निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, हमको जाकर के तो विजिट करना ही है। बट बिकॉज इस तरह से सिचुएशन चल रही है वो एक अपनी एएनसी विजिट के बारे में डॉक्टर से ऑनलाइन ऑन फोन कंसल्ट कर सकती है इफ शी इज फीलिंग कंप्लीटली फाइन। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करते हैं कि एक प्रेग्नेंट फीमेल जो है हॉस्पिटल गई अपने रूटीन चेकअप के लिए एंड शी बिकेम कोविड पॉजिटिव, देन व्हाट शी शुड बी स्केयर्ड ऑफ? वेल, अभी क्योंकि वो प्रेग्नेंट है उसको अभी तो इस तरीके से कुछ ज्यादा डरने की बात नहीं है बिकॉज अभी तक केसेस इनफैक्ट जो अभी तक लिस्टेड केसेस हैं प्रेग्नेंट फीमेल के कोविड पॉजिटिव से उसमें मोर्टेलिटी बहुत कम है। मतलब मोर्टेलिटी का मतलब डेथ रेट्स जो है वो बहुत ज्यादा कम है। बट यू हैव टू वेरी प्रिकॉशियस अबाउट दैट। आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? आपको अपनी ब्रीदिंग का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, फीटल मूवमेंट्स का ध्यान रखना है। हो सकता है आजकल जो एक ट्रीटमेंट का जो पूरा रूटीन चल रहा है वो होम आइसोलेशन पे ज़्यादा बेस्ड है। होम आइसोलेशन में आपको आपका ट्रीटमेंट समझा दिया जाता है, आपको दवाइयाँ दे दी जाती हैं और आपको आइसोलेट करने के लिए बोल दिया जाता है। बट उस सिचुएशन में भी एक प्रेग्नेंट फीमेल को ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा बिकॉज उसको अपने साथ साथ अपने बेबी का भी ध्यान रखना पड़ रहा है। बेबी के लिए वो सिर्फ और सिर्फ रूटीन अपना सिर्फ यही चेक कर सकती है कि उसकी मूवमेंट्स वो रेगुलरली फील कर रही है कि नहीं फील कर रही है, और खुद के लिए उसको ये ध्यान रखना है कि उसको कोई ब्रीदिंग डिफिकल्टी तो नहीं हो रही है या उसको फीवर उसका नहीं उतर रहा है, कंटिन्यूसली कोल्ड है, तो इसके लिए उसको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं डिलीवरी को लेकर के। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक प्रेग्नेंट फीमेल्स की डिलीवरी की ड्यू डेट आती है एंड वो हॉस्पिटल जाती है अपनी डिलीवरी कराने के लिए। अभी तक शी इज कम्प्लीटली फाइन बट हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद वो कोविड पॉजिटिव हो जाती है। तो डिलीवरी उसकी हो गई है बट अब उसको क्या करना चाहिए? क्या उसको बेबी को फीड कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? बट लेट मी टेल यू गाइज, ब्रेस्ट फीडिंग इज हाईली रेकमेंडेड। आपको बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना है बट टेकिंग ऑल द प्रिवेंटिव मेजर।
Again, the preventive measure remains the same. Wear mask, wash your hands and protect your eyes. बच्चे के सामने जब आप हैं, आप अच्छे से हाथ धो करके अच्छे से मास्क कवर, अपना पूरा नोज और माउथ एरिया पूरा अच्छे से कंप्लीटली कवर करके आप ब्रेस्ट फीड बच्चे को करा सकते हैं. कोरोना वायरस ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू बच्चे में नहीं जाता है. इनफैक्ट वर्टिकल ट्रांसमिशन के चांसेस जो केसेस हैं वो अभी तक रिपोर्ट हुए हैं, बट वर्टिकल ट्रांसमिशन से मेरा कहने का मतलब है जब बच्चा गर्भ में है उसी दौरान माँ से बच्चे के अंदर कोरोना वायरस की एंट्री होना. इसके चांसेस हैं, केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं, बट वो केसेस कैसे हैं ये अभी तक नहीं बोल पाए हैं. क्या वो ट्रांसप्लासेंटल है या फिर थ्रू वेजाइनल है, ये अभी तक नहीं हो पाया है. एंड इन केसेस में भी मोर्टेलिटी जो है वो नहीं है. इंडिया में अभी तक 100 केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें से किसी की भी मोर्टेलिटी किसी बेबी की अभी तक नहीं हुई है. एंड ब्रेस्ट फीडिंग इज हाईली रिकमेंडेड बट टेकिंग ऑल द प्रिवेंटिव मेजर्स. तो ये तो सारी बातें रही एक प्रेग्नेंट फीमेल को लेकर के, उसकी खुद की केयर को लेकर के, उसके बेबी को केयर को लेकर के, एंड उसकी डिलीवरी को, उसमें क्या क्या उसको करना चाहिए. अगर आपकी कोई भी क्वेरी है यू कैन आस्क मी, यू कैन कमेंट मी. एंड अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. एंड जो भी आपके मन में क्वेरी है यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल मेक अ वीडियो एंड गेट बैक टू यू. थैंक यू. गुड बाय. टेक केयर. स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी.